जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम, शुक्राना बेअंत, शुक्राना बेअंत, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ। गुरु जी के पावन चरणों में अपना मैं शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। मेरे गुरुपा इस मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करें। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुपा जो बुलवाएंगे मैं वहीं बोलूँगी और मुझसे कोई शुक्राना सत्संग शेयर करने के समय भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। प्यारी संगत जी, मेरे गुरुपा आप मुझे माफ़ करिएगा। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, आज डेट है 10 सितंबर 10/2025 और दिन है बुधवार, वेडनेसडे। गणपति बप्पा का वार है। ओम गण गण गणपते नमः। 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 गणपति बप्पा जी विघ्न विनाशक हैं। आप तो हमारे विघ्नों को, हमारी मुसीबतों को ख़त्म करो। शुभ काम करो हमारे घर में, कोई शुभ काम की शुरुआत हो, कोई खुशियाँ आए। गुरु मेरे गणपति बप्पा जी कृपा करो, कृपा करो गणपति बप्पा जी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेहरे बरसाने का शुक्राना, चरनी लाण दा शुक्राना, अंग संग रहन दा शुक्राना, कष्ट कट्टन दा शुक्राना, हर चीज़ देन दा शुक्राना, हर सुख देन दा शुक्राना, बरकतां पाउण दा शुक्राना, भंडारे भरन दा शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सेकंड शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, हर धड़कन शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना, पल पल शुक्राना, कोटि कोटि लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ऑफिशियली बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ मैं आजकल। कल भी मेरा यही था कि कल ऑफिस में बुला के हमसे ऐसा वर्क करवाया गया जो नहीं करवाना चाहिए था उन्हें। और ये सब क्यों हो रहा है ये तो गुरुपा ही जाने। गुरुपा हमें किसी की औकात दिखा रहे हैं या हमें उनसे दूर करना चाहते हैं, ये गुरुपा ही जाने क्या करना चाहते हैं। उस चीज़ को मैं अभी तक दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ संगत जी। उन्होंने कल हमारे साथ क्या किया। हमें झूठ बोलकर बुलाया गया। पहली बात हमें झूठ बोलकर ऑफिस में बुलवाया गया स्कूल से, और हमसे ऐसा काम करवाया गया जो हमसे नहीं करवाना चाहिए था, और एज ए बीइंग ए लेडी होने के नाते भी ऐसा काम कराया गया। ये तो गुरुपा ही जानते हैं, गुरुपा ही देखेंगे उनको। संगत जी, एक कुछ दिन पहले स्कूल में भी ऐसा ही हुआ था। मतलब
हम जो हैं, हम अपनी मेरे रूम में जो भी हम 4 टीचर बैठते हैं अपने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वालों के बच्चों के पास, हम चारों ऐसे हैं कि हम बिल्कुल सच के साथ खड़ते हैं और सही बात के साथ खड़ते हैं। जो बाकी हैं, जो झूठ कपाट उनके अंदर समाया हुआ है बाकी टीचर्स के, उन्होंने जो गलत करना है। असल में स्कूल में एसी लगवाए हैं उन्होंने, 2 एसी अपने रूम्स में, और वो कैसे पूरे हो रहे हैं उनकी इंस्टॉलमेंट्स एसी की। वो मिड डे मील जो चलता है खाना स्कूल में बच्चों का, उनकी जो पैसे बचाती हैं उसमें से अटेंडेंस ज़्यादा लगाती हैं हमारे बच्चों की। हमारे जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, कई ऐसे हैं बेड रिडन हैं, बिल्कुल बेड पे हैं, वो हफ्ते में एक बार विज़िट करते हैं। और एक जून में हमारा सर्वे हुआ था, वहाँ पे उसकी हमने 5-6 बच्चे एडमिशन नहीं करवाए थे। वो एडमिशन जो करवाए थे संगत जी, वो अभी तक स्कूल में एक बार भी नहीं आए हैं। पेरेंट्स आए थे, एडमिशन करवा के चले गए थे, पर उनकी अटेंडेंस लगातार पिछले 2-3 महीनों से अटेंडेंस लगी जा रही है। वो अटेंडेंस क्यों लग रही है? क्योंकि अटेंडेंस लगेगी रोज़ की तो पैसे मिलेंगे, मिड डे मील में डलेंगे, तो वो हम अपनी एसी की किश्तें भरेंगे। संगत जी, इस चीज़ का मैंने विरोध किया। इस चीज़ का मैंने कहा कि तुम जो बच्चा अभी तक हमने भी नहीं देखा, मतलब कई बच्चे ऐसे भी हैं बेड रिडन ना, हमने भी नहीं देखे, और हमने चलो उनका वीडियो कॉल से या सर्वे में हम चलो मैंने तो देखे हैं। अब कई टीचर ऐसे जिन्होंने तुमने भी नहीं देखा, तो तुम उनकी अटेंडेंस कैसे लगा सकते हो? और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से लगा रहे हो। जिस दिन मैंने अटेंडेंस रजिस्टर उठा लिया उनके क्लास का, तो उनको हाथों पैरों की पड़ गई कि इसने रजिस्टर कैसे देख लिया, और हमारी अटेंडेंस तो सारी लगी हुई है। और उस चीज़ का हमें सॉरी बोलने के बजाय उन्होंने हमारी ही कंप्लेन कर दी कि ये बच्चे अपने रजिस्टर में नहीं एंटर करती हैं, और ये हमारे मतलब हमें ही उल्टा गलत बोल रही हैं। उल्टा वो मुझे बदतमीज़ी से बोली, और अटेंडेंस भी लगा रही वो टीचर, मुझे बदतमीज़ी से भी बोली। और उसके सपोर्ट में हेड जो है हमारे स्कूल की वो खड़ी हुई। उस हेड को भी हमारी जो कंपोनेंट की जो हमारी मैडम है उन्हें बुलाया गया, और उनके सामने मैंने बहुत बातें सुनाई कि तुमने उनका उल्टा सपोर्ट किया, कि तुम वो गलत कर रहे हैं तो फिर भी आप उसका सपोर्ट कर रहे हो, और वो मुझे बदतमीज़ी से भी बोल रहे हैं। क्या बात, क्या हम अगर हम किसी बात के लिए खड़ रहे हैं तो हमें ही नीचा दिखाया जा रहा है संगत जी, मेरे गुरुपा, हमें ही नीचा दिखाया जा रहा है हर तरफ से। अब कल ये बात थी, तो कल एक हमारे में से चारों टीचर में से एक टीचर की 5 मिनट लेट आने पे उसकी छुट्टी मतलब फील कर दी मैडम ने, ठीक है, हेड जो फील कर दी। उसके हस्बैंड आके उनसे बात करके, वो तो चलो बाई चांस उन्हें लेने आ गए, तो वो बात करने लगे। उनको भी उसको कोई राह नहीं दिया, कोई बात नहीं कि छुट्टी तो भरी जाएगी ये है वो, जबकि वो रोज़ 150 किलोमीटर से आती है, डेली अप डाउन करती है, ठीक है। फिर भी उसकी 5 मिनट के लेट होने पर उसकी छुट्टी भर दी गई। और फिर जब हम अपनी उनके जो हस्बैंड है उन्होंने बात करी अपनी कंपोनेंट वाली मैम से, वो ऊपर से क्या बोलती है, मैं तो इन चारों से परेशान हूँ, और ये सीनियर की इज्जत नहीं करती। सीनियर की इज्जत संगत जी वहाँ करी जाती है जहाँ सीनियर इज्जत के लायक हो। वो तो अपने लिए तो उनके लिए कोई रूल नहीं है, हम चारों के लिए सारे रूल बनाए गए हैं गवर्नमेंट के। उन सब के लिए कोई रूल नहीं है, किसी तरह का कोई भी रूल उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो इन बातों का ये होता है कि अगर स्टाफ को रखना है सबको एक जैसा रखो, अगर नहीं रख सकते तो सबको खुली छुट्टी दे दो, जो जितना लेट आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे नहीं। पर ये वो चीज़ वो लेडी वो नहीं समझ पा रही है, वो उल्टा आकड़ में है। आकड़, ईगो बहुत ज़्यादा है संगत जी उसमें, मेरे गुरुपा, बहुत ज़्यादा है उसमें आकड़। आप ही तोड़ेंगे मेरे गुरुपा उस आकड़ को, आप ही देखेंगे मेरे गुरुपा, आप ही देखेंगे। इतना गलत करने के बावजूद उन्होंने उस लेडी को, मतलब हेड ने उस मैडम को एक बार भी नहीं कहा कि तूने ये गलत कर रही है, कि तू रोज़ की अटेंडेंस लगा रही है, बहुत गलत कर रही है, एक बार भी नहीं कहा। एक बार पहले भी ऐसे हुआ था, स्कूटी पार्क करने की जगह पर एक तो मैडम जो है वो तो हमारे क्लास के बिल्कुल बाहर बरामदे में है ना होता है जो,
तो वहाँ पर पार्क कर रही है। हमें कहते हैं कि तुम धूप में, वहाँ धूप आती है तो वहाँ पे पार्क करो। तो मैंने फिर बात यही उठाई थी कि एक टीचर ये भी स्कूटी लेकर आ रही है और मैं भी स्कूटी लेकर आ रही हूँ, मैं भी टीचर हूँ और ये भी टीचर है, तो ये वहाँ पार्क कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। हम भी छाए में ही पार्क करेंगे, जहाँ छाँव होगी वहीं पर पार्क करेंगे स्कूटी। हम धूप में पार्क नहीं करेंगे। हमारे भी उतने ही पैसे लगे हैं स्कूटी पे जितने इनके लगे हैं। छोटी छोटी बातों को लेके संगत जी हमारे साथ पार्शियलिटी की जाती है, छोटी छोटी बातों को लेकर। तो कब तक बंदा सहन करेगा मेरे गुरुपा, कब तक बंदा सहन करता रहेगा। तो किसी टाइम तो उस चीज़ को, अगर उनको संगत जी और मेरे गुरुपा उन्हें जवाब ना दिया जाए ना, तो वो ही सोचते हैं ये दब गए, ये हमसे डर गए, ऐसा सोचते हैं। आजकल लोगों की ये सोच है मेरे गुरुपा। और मैंने आज ये सोचा था संगत जी, मेरे गुरुपा ने चलो हमारे रास्ते खोलने लगे हैं, है ना। मेरे हस्बैंड अंकल बहुत मतलब साल ही हो गया है, 1 साल होने वाला है घर पे बैठे हैं। तो आज से चलो कोई उनकी जॉब लग जाएगी, चले जाएंगे, पर फिर भी वहाँ कोई सेटलमेंट नहीं हुई। और उनको 6 से रात के मतलब सुबह 6 बजे भी कोई गाड़ी पार्क आ सकती है, लोडिंग वाली, कोई रात के 10 बजे भी आ सकती है, 11 बजे भी। उनको कहा कि आपको आना पड़ेगा ड्यूटी के बाद भी। मतलब ऐसा थोड़ा होता है, एक इंसान है वो भी तो थकता है इंसान। वो 15-16 हज़ार में अगला खरीद थोड़ा लेता है इंसान को, तो वहाँ भी मतलब बात नहीं बनी। मैंने उल्टा गुस्से में आकर मैंने उनको ये कह दिया अपने हस्बैंड अंकल को कि आप तो कहीं बहस के बिना, कहीं इधर उधर मतलब बिना उसके आर्गूमेंट के बिना काम कर लिया करो टिक कर। तो वो कहते चलो ठीक है, तू कहती है ना, चल मैं सुबह 6 बजे जाया करूँगा, रात के 1 बजे आया करूँगा। मुझे ऐसे बोले वो। तो ऐसा थोड़ा ना इंसान को मैं ऐसी जगह भेज दूँगी जहाँ उनका खून चूस ही ले बिल्कुल। संगत जी बहुत प्रॉब्लम घर में चल रही हैं, बहुत ऑफिशियल मेरी चल रही हैं, इनकी ऑफिशियल इनकी जो जॉब ही नहीं है, इनकी जॉब ही नहीं लग रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या ग्रुपा क्या चाहते हैं, क्या सोच रखा है, क्या प्लान बना रखा है, हमें कुछ नहीं पता। मेरे ग्रुपा आप ही देखो, आप ही करो, हमें नहीं पता। बस एक ग्रुपा आज आए थे, मेरे गुरुपा आज ब्लैक कलर की बटरफ्लाई में मुझे दर्शन देने आए थे, मेरे कष्ट काटने आए थे। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, बेहद शुक्राना, बेहद शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अपना आज वाणी को विराम दूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी जय जय गुरुजी। सभी को संध्या वेले गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को संध्या वेले का प्रणाम और मेरा प्यार। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करती हूँ। उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपाल, आपकी बेटी आपके चरणों में प्रणाम करते हुए कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। बाबा, मेरी हर सांसों का, हर धड़कन का, हर हर क्षण अनुसंग रहने का, हर पल पल का कोटि 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 शुक्राना दाता, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुबा, तबीयत सुबह से थोड़ा अच्छा है, बहुत बहुत सुबह तकलीफ हुआ और अभी भी है, लेकिन थोड़ा अच्छा है बाबा। सुबह से खाना भी नहीं, अभी जरा
सर थोड़ा सा खिचड़ी खाया बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज सुबह ही मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, रात से ही हो रही थी, सुबह बहुत तकलीफ हो रही थी। तो मैं मन में ही गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और गुरुजी ने मुझे 3:21 को उठा दिया था। मैं उठ गई, लेकिन उठ के बैठने की भी ताकत नहीं थी। तो जो देखा पहला ही सत्संग था, वो स्टार्ट करके साइड में रखे, बाजू में रख के सुन रही थी और कंटिन्यू चालू ही था। जब मैंने सोचा थोड़ा शुक्राना तो कर दूं। फिर मैंने बहुत छोटा सा शुक्राना किया और गुरुजी से बोल रही थी कि बाबा जो कुछ दुष्ट आत्मा है तेरे घर में, तेरे पे हावी ज्यादा हो रहा है, ऐसा है। तो मैं बोल रही थी बाबा आपके सामने तो ऐसा, आप घर में विराजमान हो, साक्षात घर में हो, तो ऐसी चीजें कैसे रहती है? तो फिर आप उसको निकाल दो, ये कर दो बाबा, निकाल दो उसको, हटा दो घर से, ये सब बोल रही थी। और तुरंत ही बाबा का जवाब आया, बेटा मैं दुख आने ही नहीं दूंगा, बस हुकुम मान, सत्संग सुन, शुक्राना कर। तो उसके 2 मिनट पहले ही मैंने शुक्राना किया था। तो वो करके फिर मैंने, उठने नहीं होता था फिर, लेकिन उठी, थोड़ा नहा धो के गुरुजी के सामने जोत जलाई और जो दूसरे भगवान है घर में उनको रोज मिलाती हूँ, वो सब किया, पूजा पाठ गुरुजी के सामने बैठ के पाठ किया, माता रानी का पाठ किया, कुल देवी का, और वो सब करके बस उठी ही थी। तो बालकनी में गमले हैं, पौधे, फूल झाड़ के। तो हमारे यहाँ है ना संगत जी, मैं मुंबई रहती हूँ, तो यहाँ आजू बाजू इतनी बस्ती है, मतलब बिल्डिंग बिल्डिंग ही है, टावर 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 सब। यहाँ ऐसा है ही नहीं कि कोई पशु पक्षी जल्दी आ जावे। तो तितली कभी कभी बटरफ्लाई आता है, लेकिन ये मुझे लगता है 1 साल के बाद ऐसे रास्ते में मिल जाता है। लेकिन घर पे, मेरा बेड पे मैंने 8-10 महीने पहले देखा था। मैं बाहर गई थी 2 दिन, जैसे घर में आई और अंदर के रूम में आई, मैं मेरे रूम में, तो मेरे बेड पे ही थी, बड़ी बड़ी बटरफ्लाई थी, ब्लैक, और उसके ऊपर डिजाइन थी और बड़ी बटरफ्लाई थी। ओ गुरुजी आप इधर हो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, प्रणाम किया और ऐसा। तो आज भी मेरे को सुबह बोलने का मतलब यही है कि गुरुजी मैं बीमार हूँ, तो मेरी खबर लेने आ गए थे। और गुरुजी येलो कलर की, मतलब एकदम ये लेमन कलर की बटरफ्लाई, मैं इतनी खुश, इतनी खुश, इतनी खुश। और इधर इधर वो पौधे के आजू बाजू घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे। फिर मैंने जय गुरु जी आप आ गए, गुरु जी कर रही हूँ। फिर गुरु जी उसके ऊपर धीरे से बैठ गए, मैं बहुत दूर रही, मेरी एकदम उड़ ना जाए, तो बैठ गई। तो वो पौधे पे बैठ गए और सामने मैं भी देख रही हूँ, और मैं जय गुरु जी करती गई। वो काफी टाइम बैठे, फिर मैं अपने काम में लगी। और बाबा आपने आके अपनी बेटी को देख के गए, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और आपने कहा था कि बेटा मैं तुझे दुख आने ही नहीं दूंगा, हुकुम मान। दुख तेरे घर में कभी नहीं आए, रख तेरे घर में कदम नहीं रखेगा, मैंने लिख दी है, बस शुक्राना करना सीख ले। बेटा मैं दुख आने नहीं दूंगा, बस मेरा हुक्म मान। अपनी अनजानी गलतियों की माफ़ी मांग ले, तेरे सारे काम अपने आप बनने लगेंगे। बाबा मैं रोज़ माफ़ी, और अभी भी आपके चरणों में मस्तक लगा के आपको मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरी जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हो गई हो, उसको क्षमा करो बाबा। मेरा कुल देवी, आपने ऐसा भी मैसेज है कि तेरी कुल देवी और कुल देवता को नाराज मत करना। बाबा मैं हमेशा कुल देवी की पूजा करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुल देवी नाराज है। ऐसा अनजानी गलतियों की माफ़ी मांग ले, तेरी कुल देवी देवता नु नाराज मत कर, वरना सब कुछ रुक जाएगा। तो बाबा मैं तो अभी भी आपके कुल देवी और उनके चरणों में माफ़ी मांग रही हूँ। मेरी कुछ भी गलती हो गई तो हे माँ भगवती,
माफ़ करना, कुल देवता माफ़ करना। कुल देवता महादेव जी है, तो बाबा माफ़ करना, आप ही महादेव जी हो, तो आपके ही चरणों में बोलती हूँ कि मुझे माफ़ करना। बस सत्संग सुन, शुक्राना कर। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, रोता वही है जिसे हर रिश्ता जिसने निभाया है, लेकिन जिसने रिश्ता मतलब से निभाया है, उसकी आंखों में तो शर्म की एक बूंद भी नहीं होती। बात सही लगे तो जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा इसके बाद एक मैंने सेव किया है वो आपका मैसेज, वो पढ़ते पढ़ते तो बाबा आपको पता है मैं एकदम ऐसी, संगत जी ऐसा मेरा रोना, मैं बाबा का मैसेज पढ़ती हूँ ना, इतना इमोशनल, मतलब इतना लाड़ प्यार से जो बोलते हैं ना बाबा, जब वो मैंने सेव किया है तो वो बस पढ़ते 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 रोने, फिर मेरा एकदम जोर से रोना आ गया। तो बाबा ने भी बोले, तू रोती है ना, तेरी एक एक बूंद में मुझे मालूम है तेरा बहुत कुछ लिखा है। वो पढ़ते पढ़ते मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, बहुत रोई। तो बाबा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरे दुख जानते हो। हाँ, बाबा ने ये भी उसमें कहा है, मैं तेरे अंग संग तो हूँ, लेकिन मैं तेरे भीतर भी हूँ। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। अभी इतना सुन के भी बाबा आपकी बच्ची की आंख में आंसू ही आ जाते। आप मेरे भीतर हो, आप मेरे अंग संग हो, फिर मुझे क्या चाहिए बाबा। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना दादा, कोटि कोटि शुक्राना। बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है, और बाबा इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। मुझे पता है तू परेशानी में है, पर याद रख तेरे गुरु तुझे बहुत जल्द हर परेशानी से बाहर निकाल देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बाबा आज नहीं तो बैंक में जाना पड़ा, ऐसा था मुझे जाना ही पड़ा, बड़ा बेटा साथ में था, मुझे चलने की भी ताकत नहीं थी, ऑटो में गए हम दोनों। घर से आपको भी बोला बाबा आप साथ में चलो, तो बस उधर गई और आई तो 333 की दो दो बार आमने सामने ब्लेसिंग मिली, 7 की 77 777 की भी ब्लेसिंग मिली, और 888 999 444 इतने ब्लेसिंग मिले, आते जाते ब्लेसिंग ब्लेसिंग, बहुत ब्लेसिंग मिले बाबा। इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना है दाता, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। मेरी गलतियों को क्षमा करना, मैं बार बार बोलती, बारंबार बोलूँगी, आपके चरणों में नतमस्तक को हमेशा रहूँगी, और मेरी गलतियों को माफ़ करो। और माँ कुलदेवी को भी मैं बोलती हूँ माफ़ करो। और आपने पितरुओं का तेरे पितरु प्रेत योनि में है, वो भी आपने सुना है। फिर बाद में दूसरा आया तो तेरे पितरु अभी खुश है, तो आशीर्वाद दे रहे, तो वो ले ले, तो वो भी मैंने सुना बाबा। तो उसके सुनाने के लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना दादा, आशीर्वाद दिलवाने के लिए भी आपका शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा सबका भला करो, सबके घर में जो जो दुख है सब दुख दूर कर दो बाबा, सबको खुशी से रहने दो। आप तो सबको खुश पल पल रखते ही हो बाबा, आपका भी ख्याल रखो बाबा, आपका भी ख्याल रखो। बारी बारी जाओ मेरे दाता आप पे, आपका भी ख्याल रखो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शिखा दीदी का भी आज मैंने बहुत टाइम के बाद दो दो सत्संग सुने, उनका शुक्राना सत्संग सुनने को भी अच्छा लगता है। वो बहुत, उनको तुरंत ऐसा मतलब ये बोलने को भी वो आ जाता है। तो ऐसा मैं भी सीखने की कोशिश ज़रूर करूँगी बाबा। और मेरा भाव समझ लेना, मैंने जैसा भी शेयर किया है सत्संग, लेकिन मेरा भाव बहुत प्यार भरा है, और आप मेरे बाबा हो, आपकी बेटी हूँ, इसकी लिए मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो आपने बच्ची बनाई है, आपने संगत बनाई है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। सर्वदा भला करो बाबा, सर्वदा भला करो। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला सर्वदा। और बाबा पूरी सृष्टि में बहुत, पूरा सृष्टि में तो नहीं, लेकिन ये उत्तरांचल है, हिमाचल है, पंजाब है, सब वो बहुत होनहार थे, उनको भी जानवर तो ऐसे पशु मरे हुए तो देख के तो बाप बहुत पूरा कांप जाते हैं, देखा भी नहीं जाता है, जो वहाँ भुगत रहे उनकी क्या हालत होगी। बाबा उन पे भी मेहर कर दो बाबा, उधर भी थोड़ी शांति कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिसको जो जो मिले उतना थोड़ा मदद करने में आगे हाथ बढ़ाना ही चाहिए हम लोग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं कल शाम को इधर हमारे उधर मीरा रोड में है गुरुद्वारा, वहाँ जाऊंगी, वहाँ भी मत्था टेकूंगी, और जो भी होगा उधर
उधर से भी ऐसा सुना है कि मदद पहुँचाई जाती है। तो जो बाबा बोलेंगे, जो भाव डालेंगे वो करके आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना दाता। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। आप सबको जय गुरुजी। राज अंकल आंटी आपको भी जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। खूब ब्लेस करें आपको राज अंकल आंटी गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज पूर्णिमा का दिन है। 7 सितंबर डेट है और समय है 5:13। संगत जी मैं कई दिन से गुरु जी का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, शुक्राना नहीं कर पाई। मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी आज मतलब कल ही सत्संग आया, गुरु जी का टेलीपैथी से मैसेज आया क्योंकि गणेश जी विराजे थे और कल उनकी विदाई थी। तो संगत जी गुरु जी ने कहा कि गणेश के रूप में मैं आज तेरी सारी परेशानी, सारी निगेटिविटी ले जा रहा हूँ पुत्र, शुक्राना कर। हे गुरुपा, आप अपनी संगत का कल्याण करने का, भला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। गुरुजी सच तो यही है कि सब कुछ आप हैं, गणेश जी भी आप हैं, महाशिव भी आप हैं, माता पार्वती भी आप हैं, कार्तिकेय भी आप हैं और आपके परिवार में जितने भी आपके सदस्य हैं सब कुछ आप ही हैं। इस ब्रह्मांड में पूरा ब्रह्मांड आप ही हैं, ब्रह्मांड नायक आप हैं। जितने संसार में देवी देवता हैं सब कुछ आप हैं। गुरुजी सब कुछ आप हैं। हे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। गणेश जी के रूप में मेरी सारी परेशानी, सारी नेगेटिविटी ले जाने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी बहुत पहले गणेश जी आते हैं घर में और मगर मैं उनको ठीक से समय नहीं दे पाती थी। पूजा सुबह करके ड्यूटी जाती थी, शाम को पूजा भी नहीं कर पाती थी। बच्चों से आरती करा लेती थी, आरती होती थी, बच्चे कर लेते थे और बस हम शामिल होके आरती कर लेते थे और विसर्जन ठीक से नहीं कर पाते थे। एक बार किसी ने बताया कि जब गणेश जी जाते हैं तो जब उनकी विदाई होती है तो हम उनको अपनी अपनी परेशानी पर्ची में लिख के और उनके हाथ में बांध देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमारी सारी परेशानी ले जाइए। तो संगत जी पहले मैंने ऐसा किया था एक बार। अब हम लोग ने अपनी ढेरों परेशानियां जो भी चल रही थी जीवन में सब लिख लिख के कई पर्चियां बन गई और गणेश जी को बांध दिया। और जब उनकी विदाई हुई और जब जल में उनका विसर्जन हुआ तो वो सब भी विसर्जित हो गई। मगर
हमें जैसे उनका विदाई करनी चाहिए वैसे हम करते नहीं थे। एक तो हमें पता नहीं था अज्ञानतावश, और दूसरे समय नहीं होता था। लेकिन एक अनुभूति होती थी कि जब गणेश जी आते थे, बैठते हैं, मतलब पहले एक बात, और अब की भी, मतलब जब गणेश जी पहले दिन आके विराज जाते हैं तो घर में वो रौनक आ जाती है, वो रौनक आती है, वो आभा आ जाती है, और वो कई संकेत भी देते हैं पूजा के समय। तो उस इसलिए मेरे मन में ये हमेशा विचार आता था कि कभी जैसे ये सोच दिमाग में आए कि यहाँ नहीं है कि परेशानी, ये समय नहीं है, गणेश जी को ना लाएं, तो हम लाने वाले कौन होते हैं। ये जो दिक्कतें हैं, ये चाहती भी नहीं है कि हमारे घर में शुभता आए, और गणेश जी तो शुभता और अच्छे संस्कार के रूप में आते हैं हमारे घर में। शुभता का आगमन होता है जब वो आते हैं संगत जी। तो संगत जी इसी वजह से और गुरु जी बार बार मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं नेगेटिविटी के बारे में, काली क्रिया के बारे में। तो संगत जी मैंने बस मन में ठान लिया कि हर बार गणेश जी आएंगे हमारे घर, और पता नहीं कब वो हमारा संकट काट के लेके चले जाए, और कैसे ले जाए कुछ पता नहीं। और यदि तो जब हम उनकी मूर्ति स्थापित नहीं करेंगे, उनको नहीं लाएंगे, तो और जो ये 10 दिनों में उनकी पूजा होती है और उनसे हम प्रार्थना करते हैं, जो इन 10 दिनों में वो सुन लेते हैं, और इसी में वो हमारी परेशानी काट काट देते हैं, अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो संगत जी इसीलिए मेरे मन में भी यही इस बार भी कि अब की आएंगे और अच्छे से आएंगे। और मैंने प्रार्थना की थी कि आपकी खूब धूमधाम से आइएगा, और हम खूब धूमधाम से आपकी पूजा करें, खूब धूमधाम से आपकी विदाई हो। तो संगत जी फिर भी पहले से अब की बेहतर रहा, क्योंकि 2024 में नवंबर में गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया। तो इस बार पहले से मूर्ति बड़ी हो गई गणेश जी की, और जो पहले की तरह, मतलब जैसे पहले मैं पूजा करती थी, और ठीक से उनकी विदाई भी नहीं कर हो पाती थी। विदाई तो हो जाती थी, मगर जैसे हमें करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक, और थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जो उनकी सेवा के लिए चाहिए, रिचुअल की बात नहीं कर रही हूँ, मगर उनकी सेवा के लिए, सेवा सत्कार के लिए नहीं कर पा रही थी। मगर अब की बार पहले से काफ़ी सुधार हुआ, क्योंकि हमारे गुरुजी आ गए और उन्होंने हमें वहमों से आज़ाद कराया, और बहुत सी बातें जो हम रिचुअल के रूप में वहम मतलब वहम में आके करते थे, तो उसके बाद उससे हम मुक्त नहीं हो पाते थे, और कुछ नहीं कर पाते थे। दिमाग में चलता रहता था, ये नहीं किया तो इससे कल्याण नहीं होगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, इस तरह से। तो हे गुरुपाद, हमें वहमों से और पाखंड से छुटकारा दिलाने के लिए, और इस बात से अवगत कराने के लिए कि क्या वहम है, क्या पाखंड है, और क्या सेवा है। हे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी मेरे मन में इस बार भी आया कि अपनी परेशानी गणेश जी पर्ची बना के बांध दूं, दिमाग में आ रहा था, पर फिर मैंने ऐसा नहीं किया।
क्योंकि मेरे मन में, मेरे अंतरात्मा में एक आवाज आई कि गणेश भगवान को तो सब पता है, तभी तो वो आए हैं। उनको पता है कि हमारी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, वही दूर करने वो स्वयं आ गए हैं। तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो संगत जी, एक दिन मेरी फ्रेंड आई, मैंने बताया कि गणेश जी विराजे हैं, आ जाओ किसी दिन। तो वो उनको मतलब कल से पहले, एक दो दिन पहले वो आई थी। तो अब उन्होंने ये बताया कि गणेश जी के हाथ में 4 मोदक जरूर बांध देना और कुछ रुपए दक्षिणा में। दक्षिणा उनको हम क्या देंगे, मगर कुछ रुपए जैसे 11 रुपए शगुन के बांध देना। तो तो क्या, तो हमने कहा ठीक है ठीक है बांध। तो मैंने पूछा नहीं क्यों बांधना है, मैंने कहा ठीक है बांध देंगे। तो मगर मुझे ये जान के अच्छा भी लगा कि हम लोग पिछली बार जब गणेश जी, मतलब पिछली बार से नहीं, उससे पहले काफी, मतलब उससे 1-2 साल पहले जब एक बार गणेश जी के हाथ में हम लोग ने मोदक की जगह अपनी परेशानियों की पोटली ही बांध दी कि हमारी सारी परेशानी ले जाओ, तो क्या इसीलिए हमने बुलाया था गणेश जी को? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हे गणेश जी, पहले की हम बहुत अज्ञान थे और बहुत परेशान भी थे। और संगत जी, ये तो हमारी गलती है कि गणेश जी हमारे घर आए। उन्हें पता है कि हमारी क्या परेशानी है, और हम मोदक की जगह परेशानी की पोटली बांध दें, तो रास्ते में उनका रास्ता पार होना ही भारी हो जाए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें माफ़ कर दीजिए गणेश जी, हमें माफ़ कर दीजिए। एक रूपा हमें माफ़ कर दीजिए। तो फिर संगत जी, मैं अपनी सहेली को साक्षात गुरु जी ही मानती हूँ कि उस दिन गुरु जी मेरी सहेली ग्रुप में आए थे। तो संगत जी, मैंने तो उन्होंने बताया कि वो जब जाते हैं यहाँ से, हम लोग के यहाँ से अपने घर वापस कैलाश, तो माता पार्वती पूछती हैं, क्योंकि उन्हीं के लाला हैं वो, तो वो पूछती हैं कि वहाँ गए थे तुम्हें क्या मिला? तो हम तो उन्हें कुछ नहीं दे सकते, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जो चीज़ उनको प्रिय है वो उनको बांध दो, और कुछ रुपए। तो हम तो उनको संगत जी कुछ नहीं दे सकते। ये जो कुछ व्यवस्था उन्होंने ही कराई, समझ लीजिए उन्होंने ही कराई। तो हम कौन होते हैं? मगर ये हमारी, इसमें हमारी भावना है, श्रद्धा जुड़ी है, इसलिए भगवान हमें करने देते हैं कि इस छोटी सी बात में बहुत बड़ी श्रद्धा छुपी हुई, भावना छुपी है कि हे भगवान, 4 मोदक पीली पोटली में। तो पोटली तो नहीं बना पाई थी, तो मैंने नई चुनरी मंगवा ली थी बेटी से। तो लाल रंग की चुनरी मिल गई थी, उसमें 4 मोदक बांधे, और एक हिस्से में चुनरी के पैसे 11 रुपये नहीं मिल पा रहे थे, अब 1 रुपये मिलना मुश्किल होता है। तो 25 रुपये मेरे पास टूटे थे, सिक्के थे, वो 25 रुपये बांध दिए। और और यही प्रार्थना की कि गणेश जी, रास्ते में भूख लगे तो मोदक खा लेना। तो वो जो मोदक बांधे जाते हैं, वो उनके रास्ते के लिए हैं कि यहाँ से लेके कैलाश पर्वत की यात्रा के बीच में आप, यदि आपको भूख लगी, कम से कम आपके लिए खाने के लिए कुछ बांधा गया है। क्योंकि माता पार्वती भी अपने प्यारे पुत्र गणेश को, जब वो कहीं भक्तों की भले के लिए जब निकलते थे, तो माता रानी पोटली में उनको मोदक बांध के दे देती थी कि पुत्र, बस भूख लगे तो खा लेना। तो संगत जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और पहले की जो गलती मुझसे हुई वो भी मुझे महसूस हुई कि देखो, हमने उनके हाथ में पहले पर्ची पर्ची बांध दी, हमने बच्चों ने भी बांध दी, और मोदक बांधा ही नहीं था, बेचारे वो भूखे होंगे। हालांकि संगत जी, इसमें कोई हम
बोला 4 मोदक से उनका हम पेट भर सकते हैं, मगर इसमें हमारी भावना छुपी है कि मेरे गणेश जी भूखे ना रहें। बस हे गणेश जी, आप तो बहुत बड़े हैं, भला हम आपका पेट कहाँ से भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं? हम अपना तो भर नहीं सकते, और हमारा पेट भी आप ही भर रहे हैं, हमारी सारी ज़रूरतें आप ही पूरी कर रहे हैं। जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ आपका दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? मगर आप हमारी श्रद्धा भावना की कदर करते हैं और उसका मान रख के आप हम पर कृपा करते हैं। ये बहुत हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल जब हमें गणेश जी की विदाई करने जाना था, तो हम जल्दी हो गया था, क्योंकि हे गुरुपा, मैं बच्चों को डांट रही थी कि जल्दी जल्दी से जो काम है जल्दी से कर लो, फिर आओ हम लोग पूजा करें, आरती करें। पूजा का जो, क्योंकि उसके बाद 9 बजे से 10:30 तक राहु काल लग गया था। हाँ, तो 9 बजे से पहले पूजा मैंने कर ली थी, और फिर 8:55 से राहु काल लग रहा था, तो फिर राहु काल लगने से पहले एक छोटी सी आरती गणेश जी की कर ली थी। फिर उसके बाद संगत जी फिर 10:30 बजे फिर मैं खाना बनाने में लग गई। फिर 10:30 बज गया था, तो मुझे अपने घर की कुल देवी की अग्यारी करनी थी, तो 11 बजने वाला था। फिर मैंने अग्यारी करी, तो हम लोग अकेले ही थे, और मेरी दोनों बेटियां और मैं। तो मेरा मन अकेले की वजह से मेरा मन ये लगा कि हम कुछ किसी को तो बुलाना चाहिए। और संगत जी, पहले से मैंने किसी को नहीं बुलाया था, क्योंकि मेरी छुट्टी थी नहीं, सैटरडे की छुट्टी नहीं थी, और पहले से छुट्टी ली भी नहीं थी। तो मैं यही सोच रही थी कि जाऊंगी ऑफिस, और छुट्टी लेके आ जाऊंगी, लेकिन जाने आने में अच्छा खासा टाइम लगता, तो संगत जी वो टाइम भी चाहिए था। तो फिर सर को सवेरे 9:09 पे फ़ोन किया, और देखिए संगत जी, ये जिस समय सर को फ़ोन किया, उस समय मुझे ये नहीं पता कि कितने बज रहे हैं ये, मगर मैंने सोचा 9 बज जाए तब फ़ोन करूँगी। तो जिस समय मैंने फ़ोन किया उस समय 9:09 हुआ था संगत जी। और ये गुरु जी की ही कृपा है कि गुरु जी ने मुझको 999 की ब्लेसिंग दी उस फ़ोन करने के समय पे। तो उनमें उनको बता दिया, जो सर हैं, बॉस हैं सबसे बड़े, उनको बोल दिया कि नहीं आ पाऊँगी सर, बहुत ज़रूरी काम है घर में। तो उन्होंने भी कहा कि एप्लीकेशन लिख के व्हाट्सएप पर डाल दो, मगर मैंने एप्लीकेशन नहीं लिखी, मगर मैंने उनसे ओरली कह दिया था, और कल जाकर और दे नहीं पाई हूँ। और गुरुजी इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और इसके लिए मुझसे सर नाराज़ ना हो, क्योंकि मैंने उनसे ओरली बोल के छुट्टी ले ली थी, और मैंने नहीं ली, आपने दिला दी थी। हाँ गुरुजी, ये आइडिया आपने दिया कि फ़ोन कर ले, अपने बॉस को फ़ोन करके बता दे, इसीलिए, क्योंकि गुरुपा यह आपका ही आइडिया था, क्योंकि आपने 9:09 पे वो फ़ोन करवाया गुरुपा। हे गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरुपा, मैंने सर के कहने के अनुसार उनके व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन लिख के डाली नहीं, इसके लिए वो मुझसे नाराज़ ना हो गुरुपा। कल एप्लीकेशन लिख के दे दूँगी गुरुपा, उस समय आप ही संभाल लीजिएगा, वो मुझसे नाराज़ ना हो, मुझ पर नाराज़ ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर मैंने अपने भैया को फ़ोन किया, भाभी को फ़ोन किया, तो मेरे बड़े भाई लगभग 3 बजे तक वो आ गए। तो पहले तो वो नाराज़ हुए कि तुमको पहले नहीं बताना चाहिए, तुमको पहले बताना चाहिए था। तो मैंने बताया कि छुट्टी नहीं थी, इसलिए हमने नहीं बताया था, तो अब बता रहे हैं। तो खैर उनको और भी काम था, वो अपना काम निपटाने गए। तो ये भी हो सकता है कि गुरुजी ने मुझ पर इतनी कृपा करी कि उनका काम निपटवा दिया जल्दी, ताकि वो इधर आ सकें। और देखिए संगत जी, फिर मेरे बड़े भाई और मेरी भतीजी, उनकी बेटी, वो लोग आ गए। मेरी नानी आ गई, उनकी बेटी आ गई, मतलब मेरी मौसी। दरअसल वो बहुत छोटी उम्र में, इसलिए बोला मैंने। और उनकी पोती नानी की,
तो संगत जी इतने लोग हो गए थे। फिर हम लोग पूजा आरती कर ही चुके थे। फिर हम लोगों ने थोड़ा टीवी पर अच्छे से डांस वाले गाने लगाए गणेश भगवान के। फिर हम लोगों ने गणेश भगवान के सामने थोड़ा बहुत नाचे गाए। और फिर ये था कि दिन ही दिन में चल के चलते हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है, बहुत भीड़ होगी। तो संगत जी हम लोग फिर और यहाँ पर गाड़ी बुक करी गई। तो संगत जी जिस जो गाड़ी बुक करी गई, मतलब वो रैपिडो बुक करी गई। तो 2 रैपिडो आई, 2 रैपिडो बुक करानी थी। कुड़िया घाट जो है तो वो घर से दूर है। तो वो जो जिसमें हम लोग मेरी बड़ी बेटी वो गणेश जी को लेके बैठी हुई थी बीच में। मैं बैठी थी और मेरी मौसी बैठी थी। तो 3 लोग बैठे हुए थे। तो संगत जी हुआ क्या कि उसने जो रैपिडो वाले ने गणेश जी की इतने बढ़िया बढ़िया भजन लगाए, विदाई वाले और उनके डांस वाले, बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग को वहाँ हम लोग गए तो वहाँ टोकन लेना होता है। तो भैया ने जाके टोकन ले लिया और फिर गणेश भगवान को वहाँ बिठाल के फिर उनकी पूजा करी, धूप बत्ती जला के उनकी पूजा करी, फूल चढ़ाए और गणेश भगवान से प्रार्थना करी। और आज भी यही प्रार्थना कर रही हूँ, क्षमा मांग रही हैं गणेश जी कि आपकी सेवा जैसी करनी चाहिए हम वैसे नहीं कर पाते हैं, हम करने में समर्थ ही नहीं है। हमसे यदि कोई भूल चूक हुई हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गणेश जी। हे गणेश जी, शुक्राना मेरे प्रथम गुरु। तो संगत जी हम लोग वहाँ गए तो टोकन मिल गया और बहुत जल्द और गणेश जी की विदाई भी हो गई। बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत खराब लग रहा था। बस इतने क्यूट से लग रहे थे गणेश जी। तो मैंने बस यही कहा कि जल्दी आइएगा, अगले साल जल्दी आइएगा। फिर से शुभता को लेकर, रिद्धि सिद्धि को लेकर, माता रिद्धि सिद्धि को लेकर, शुभ लाभ भैया को लेकर फिर से आइएगा। तो संगत जी उसके बाद विसर्जन हो गया। उसके बाद फिर जो अगर हम लोग अकेले गए होते तो हम लोग शायद इतना एंजॉय ना कर पाते। बड़े भैया साथ में थे और वो हम लोग को मानते जानते हैं, सब गुरु जी की कृपा है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ कुड़िया घाट पे बहुत सुंदर सा पार्क बना हुआ है, गोमती नदी के किनारे पार्क भी बना हुआ है और वहीं पर विसर्जन करने के लिए तालाब टाइप का बना दिया गया है, छोटा, बहुत बड़ा नहीं है। उसमें जल भरा रहता है, उसी में करते हैं, साफ पानी भी रहता है। तो संगत जी वहाँ इसीलिए और वहाँ पे मतलब नदी का किनारा और मतलब इतना सुंदर पार्क बना, इतना सुंदर पार्क, बहुत सुंदर पार्क बना था। संगत जी में बहुत अच्छा लग रहा था और चारों तरफ से गणेश जी चले आ रहे थे सब और चारों तरफ से लोग नाचते गाते एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते। बहुत सुंदर नज़ारा था, बहुत अच्छा लग रहा था। गुरु जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर संगत जी हम लोग ने वहाँ थोड़ा घूमे टहले, पार्क में बैठे हम लोग। तो भैया ने, बच्चे थे सारे और सबसे बड़े वही थे, तो वो कह रहे हैं तुम लोग आइसक्रीम खाओगे? तो हमने कहा हाँ खाएंगे। तो आइसक्रीम ले आए वो बच्चों के लिए, सबको उन्होंने आइसक्रीम खिलाई। बैठे रहे, उन्होंने कहा आए हो तो थोड़ा तुम लोग बैठो पार्क में, एकदम तुरंत नहीं। तो हमने कहा हाँ ठीक है। तो हम लोग वहाँ, अच्छा लग रहा था बहुत। तो पार्क में हम लोग बैठे रहे, फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, थोड़ी देर वहाँ बैठे, फिर उठे तो दूसरी तरफ वाला पार्क था। तो जहाँ बैठे थे हम लोग, घास से बैठे थे, दूसरी तरफ जो है झूले वगैरह लगे हुए थे पार्क में। तो उनका उधर देखो चल के, तो उधर गोमती माता की मूर्ति बनी हुई थी, घड़ा लेके वो खड़ी हुई उनकी मूर्ति बनी थी। हम लोग वहाँ गए, वहाँ पहली वो पार्क पहली बार देखा, बहुत सुंदर पार्क। और संगत जी वहाँ हमने गौरैया चिड़िया भी देखी। वहाँ लोग आते हैं और चिड़िया को और कबूतरों के लिए दाना डालते हैं। तो वहाँ पे चिड़िया आके बैठती हैं और चुगती हैं। तो बहुत सुंदर लग रहा था। बस एक चीज़ की गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, वहाँ चिड़िया का दाना और कुछ रोटी के टुकड़े डाले गए थे उन चिड़िया के लिए, और मुझे पहली बार में मैं समझ नहीं पाई। नदी किनारा देखने के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी और उस पर पैर मेरा पड़ गया है, मैं आगे बढ़ती चली गई।
पर रखते मुझे ध्यान नहीं था गुरुजी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हे गुरुजी, जब मैं दोबारा वापस आई हूँ और जब खड़ी हुई तब मैंने देखा कि चिड़िया को चुगते हुए देखा, तब मेरे दिमाग में आया, अरे ये तो चिड़िया का दाना पड़ा हुआ है और चिड़िया चुगने आती है, और चिड़िया वो भाग भी नहीं रही थी। तो अब समझ में आ गया कि लोग आते हैं या दाना डालते हैं, इसीलिए इनकी आदत पड़ी हुई है खाने की। वो फिर उनसे डरती नहीं है वो, क्योंकि वो लोग रोज आके खिलाते होंगे तो उनकी आदत पड़ी होगी। तो हम लोग भी खड़े हुए थे तो चिड़िया भाग नहीं रही थी, दाना चुग रही थी। हे गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उनके चारे पे जो दाना पड़ा हुआ था उस पे मेरा पैर पड़ गया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिए गुरुपा, क्षमा कर दीजिए। नहीं, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी मेरे गुरुपा, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही संगत जी, ये सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बाकी बात दूसरे सत्संग में कहती हूँ और इस सत्संग को यही विश्राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।